हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदारा हाजिर हूं आज के एडिटोरियल के साथ, जिसका टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के। तो देखते हैं क्या रहने वाला है। तो 18 अक्टूबर का आज का एडिटोरियल है, तो उसमें अपने देखते हैं क्या वोकैब रहने वाली है। तो अगर वोकैब में चलें तो सबसे पहले अपने पास शब्द आता है क्वियर। क्वियर एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो क्वियर होता है जो अजीब हो। एक दूसरा, अब जो हमारा सभ्य समाज है, जो परंपरागत समाज है, उसके अंदर है जो हेटेरोसेक्सुअल, यानी कि दो अलग अलग जेंडर के बीच में है, जो महिला और पुरुष के बीच में शादी होने का प्रावधान है। तो उनके साथ में जो व्यवहार होता है वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है। उसे हट करके सेम सेक्स मैरिज अगर की जाती है सेम जेंडर के अंदर, तो उसे समलैंगिक कहा जाता है। तो इस तरह के जो अजीब, यानी कि जो परंपरागत समाज है, उसे हट करके जो विचित्र प्रकार का व्यवहार करते हैं, उन लोगों के लिए भी क्वियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। So denoting or relating to sexual और gender identity, लिंग की जो पहचान है उसके से संबंधित that doesn't correspond to established ideas of sexuality and gender, especially heterosexual norms। तो विशेष तौर से विषम लिंगी जो होते हैं उनके जो नियम कायदे हैं उनसे हट करके है जो लिंग और सेक्सुअलिटी को लेकर के एक ऐसा समुदाय है, उस लोगों को ये चिन्हित करता है। सो क्वियर गीक कल्चर हैज फीचर्ड गे थीम्स सिंस द 1980s। तो क्वियर गीक कल्चर है वो 1980 से ज्यादा इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो इसका अर्थ हुआ सिनोनिम में स्ट्रेंज, अनयूजुअल या गे, होमोसेक्सुअल या LGBTQ। तो LGBT, L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर क्वियर। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एंटोनिम ऑर्डिनरी, हेटेरोसेक्सुअल जो सामान्य हो, या हेटेरोसेक्सुअल यानी एक महिला और एक पुरुष, और सेम जेंडर का हो गया वो LGBTQ आ गया। She had queer feeling that they were being watched। तो अब इसका अर्थ है विचित्र के अर्थ में। तो उसे ऐसी फीलिंग थी कि उसे जो देखा जा रहा है, ऐसी अजीब फीलिंग उसे हुई। तो ये क्वियर हो गया। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है आयाम या विस्तार कि कितना अधिक। एम्पलीट्यूड क्या है? सो एम्पलीट्यूड a large amount और wide range, मैग्नीट्यूड साइज या वॉल्यूम की आप कोई भी चीज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, साइज कितना है। स्कैंटीनेस, स्कैरसिटी या शॉर्टफॉल। स्कैंटीनेस कम होना, अभाव होना, शॉर्टफॉल होना, कम पड़ जाना, या स्कैरसिटी होना, दुर्लभ हो जाना। इसका एंटोनिम हो जाएगा द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्फा रिदम्स। अल्फा रिदम्स का आयाम। नेक्स्ट इज डिग्निटी। डिग्निटी नाउन है प्रतिष्ठा। डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो डिग्निटी द क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस एंड फॉर्मल। जब आप गरिमा में हो, मर्यादा में हो, फॉर्मल हो, औपचारिक हो, उस क्वालिटी को डिग्निटी कहते हैं। जैसे स्टेटलीनेस या नोबलनेस, श्रेष्ठता। तो जो गरिमापूर्ण होगा वो श्रेष्ठता युक्त होगा। एंटोनिम्स इनफॉर्मेलिटी, अनौपचारिकता, या डिसरेस्पेक्ट, अनादर का भाव। द सेरेमनी वॉज कंडक्टेड विद ग्रेट डिग्निटी। समारोह है वो बड़ी जो गरिमा के साथ आयोजित किया गया। तो ग्रेट डिग्निटी, डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा, गरिमा आदि। नेक्स्ट वन इज निगेट। निगेट पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आएगा? वर्ब आएगा निगेट। गेट, ए से आई की ध्वनि आती है, जैसे अपने बोलते हैं केट, बेट, रेट। तो इन सब में जो ए है इसकी ध्वनि ये ई और ए और ई की आती है। ए की ध्वनि बोलेंगे। निगेट, निगेट।
तो निगेट वर्ब हो गया टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट, नकारना, इनकार करना। इनवैलिडेट करना, न्यूलिफाई करना, नील घोषित कर देना कि कोई चीज शून्य है, तो किसी नियम आदि को निगेट कर देना। कंफर्म करना, सपोर्ट करना, उसको सत्यापित कर देना, समर्थन देना, इसका एंटोनिम हो गया। एल्कोहल निगेट्स द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। एल्कोहल है जो ड्रग का, औषधि का जो प्रयोग है उसको क्या कर देता है, प्रभाव को बिल्कुल ही शून्य कर देता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी कि आपके कानून द्वारा निर्धारित या सांविधिक। सांविधिक का मतलब कानून द्वारा निर्धारित, डिसाइडेड बाय लॉ। लॉफुल या लीगल, अपोजिट हो जाएगा इलीगल या इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट का मतलब हुआ अवैध। जो कानून द्वारा निर्धारित होगा वो होगा वैध होगा, और ये हो जाएगा अवैध जो कि गैर कानूनी हो। स्टैट्यूटरी कंट्रोल्स ओवर प्राइसेस, जैसे कि मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण, एक कानून बना करके मूल्य वृद्धि को रोकना। नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट वर्ड है कोहिबिट। कोहिबिट, कोहिबिट का मतलब सहवास, साथ साथ रहना, विशेष तौर से एक दंपति का पति पत्नी के रूप में साथ रहना। तो कोहिबिट यूज्ड अबाउट ए कपल, कपल के बारे में प्रयोग किया जाता है। टू लिव टुगेदर एज इफ दे आर मैरिड, ऐसे साथ रहना मानो वे शादीशुदा हो। सो लिव टुगेदर या लिव विद के साथ रहना। अपोजिट हो जाएगा डिवोर्स, तलाक या सेपरेशन यानी अलगाव, अलगाव या तलाक। दे कोहेबिटेड इन स्मॉल अपार्टमेंट इन द सिटी, वे शहर के एक छोटे अपार्टमेंट में साथ साथ रहते थे। तो ये आज का वर्ड हो गया। नेक्स्ट वन इज कोएर्शन। कोएर्शन, कोएर्शन का मतलब हुआ उत्पीड़न। क्या हुआ, उत्पीड़न, उत्पीड़न या अत्याचार। क्या है, उत्पीड़न या अत्याचार। द यूज ऑफ फोर्स टू परsuade someone to do something that they are unwilling to do, यानी कोई व्यक्ति कोई काम करने का अनिच्छुक होता है फिर भी उसको वो काम करने के लिए आग्रह करना, परsuade करना। तो फोर्स या कंपल्सन, बाध्यता, इसका क्या हो जाएगा, बाध्यता क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो परसुएशन आग्रह या फ्रीडम, इसकी क्या हो जाएगी, आजादी, ये जो एंटोनिम हो जाएगी। आवर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी फॉर्म ऑफ कोएर्शन बट ओनली बाय एग्रीमेंट। तो समस्या है उसको किसी भी उत्पीड़न से सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे केवल सहमति से ही सॉल्व किया जा सकता है, समझौते से ही किया जा सकता है। तो ये रहे आज के मुख्य वर्ड। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भारतीय कानून है, सुप्रीम कोर्ट वो क्या नया आदेश पारित करती है, उस एडिटोरियल को देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, फ्लैश करके देख सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, करें शुरू इसको। एडिटोरियल द हिंदू, लॉ एंड कस्टम, कानून व परंपरा। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान देने की होगी, क्योंकि कानून से ही सब कुछ नहीं चलता है, किसी भी देश की परंपरा का भी, संस्कृति का भी ध्यान रखना होता है। ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट कानूनी आदेश, जो कानूनी आदेश यानी कोर्ट की जो आदेश है वो वर्डिक्ट कहलाता है। ऑन सेम सेक्स मैरिज, कि एक ही जेंडर के अंदर, उसी जेंडर के अंदर शादी हो तो कैसा, जैसे महिला महिला से या पुरुष पुरुष से। सो कोर्ट वर्डिक्ट लीव्स क्वियर पीपल। अब क्वियर पीपल का मतलब एलजीबीटी कम्युनिटीज, ये एलजीबीटीक्यू है, इन सबको क्वियर कहा गया है। क्यों, इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर है, इन सबको सम्मिलित रूप से क्वियर कहा गया है। तो ये क्वियर पीपल विद लॉन्ग स्ट्रगल्ड अहेड फॉर द इक्वलिटी। तो कोर्ट वर्डिक्ट ने क्वियर पीपल को है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनको है जो इक्वलिटी के लिए और आगे संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रिफ्यूजल टू अकॉर्ड लीगल रिकॉग्निशन टू मैरिज,
marriages between persons of the same sex is a huge legal setback to the queer community in the country। देश के अंदर जो क्वियर कम्युनिटी है उसको एक बहुत बड़ा कानूनी आघात है। सेटबैक का मतलब हो गया आघात, तो इनको बहुत बड़ा आघात लगा है, कानूनी आघात लगा है। ह्यूज किस बात को लेकर के कि ऐसे लोग जो सेम सेक्स के हैं, उसी जेंडर के हैं और शादी करना चाहते हैं, तो उनको पहचान देने का आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट कहती है कि एक महिला है तो उसे पुरुष से शादी करनी पड़ेगी और पुरुष है तो उसको महिला से शादी करनी होगी। भारत में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? देखते हैं आगे क्या कहता है। Given the progress in law in recent years, हाल ही के वर्षों में कानून में जो प्रगति हुई है, and the depending of the meaning of individual rights, साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्भर था, there was a widespread expectation that एक ऐसी व्यापक अपेक्षा थी, उम्मीद थी that the 5-judge constitution bench would give the Special Marriage Act SMA की 5 जो बेच है वो स्पेशल मैरिज एक्ट है, विशेष विवाह अधिनियम है, उसमें कुछ फैसला देगी। दैट अलाउज एनी 2 people टू मैरी, जो किन्हीं 2 व्यक्तियों को शादी करने की परमिशन देगा। ए जेंडर न्यूट्रल, जो कि जेंडर न्यूट्रल होगी, यानी उसमें लिंग को उदासीन रखा जाएगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि शादी करने वाले 2 व्यक्ति सेम जेंडर के हैं या अलग अलग जेंडर के हैं। इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड पीपल बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स, और इसकी व्याख्या ये थी कि ऐसे लोग भी हैं जो सेम जेंडर के हैं। ओवर द इयर्स, वर्षों पर बाद, द एम्पलीट्यूड आयाम ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सपेंडेड टू कवर द राइट्स ऑफ प्राइवेसी। कई वर्षों बाद है जो आर्टिकल जो 21 अनुच्छेद 21 है उस संविधान का, भारतीय संविधान का, उसमें निजता का अधिकार भी कवर होता है। प्राइवेसी, डिग्निटी एंड मैरिटल चॉइस की अनुच्छेद 21 कहता है कि व्यक्ति को निजता का अधिकार है, गरिमा का अधिकार है और मैरिटल वैवाहिक पसंद का भी अधिकार है। बट द हाईएस्ट कोर्ट हैज स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेप नीडेड टू अलाउ द मैरिजेज फॉर और civil unions that are not heterosexual। लेकिन कोर्ट ने है जो इस तरह का कोई आदेश पारित करने से इसको रोक दिया है, शॉर्ट ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेप, एक अतिरिक्त कदम के रूप में, जो कि ऐसी सिविल यूनियन को परमिशन देती हो जो कि हेटेरोसेक्सुअल नहीं है, यानी सेम जेंडर के अंदर शादी करने से कोर्ट ने क्या कर दिया, परमिशन देने से इनकार कर दिया। So all 5 judges have chosen to leave it to the legislature to enact such a law। अब सभी 5 जजों की बेंच ने क्या किया, ये बात किस पर छोड़ दी, विधायिका पर छोड़ दी, लेजिस्लेचर पर छोड़ दी है कि ये काम विधायिका का है, यानी संसद का है। किसका है? संसद का है कि इस तरह का कानून वो इनेक्ट करे, लागू करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल हैव रूल्ड दैट, उन्होंने ये रूल दिया है कि, आदेश दिया है कि क्वीयर कपल्स हैव अ राइट टू सीक रिकॉग्निशन फॉर देयर यूनियन, कि ऐसे अजीब कपल हैं उनको अपनी पहचान है जो टू सीक रिकॉग्निशन फॉर द यूनियन, उन्हें है जो शादी करने के लिए अपनी पहचान वो है जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। बट डिक्लाइन टू रीड डाउन द प्रोविजंस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट टू दैट इफेक्ट, लेकिन ऐसा विशेष विवाह अधिनियम के तहत है जो उन्होंने कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जस्टिस S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली एंड PS नरसिम्हा रिजेक्ट द पोजीशन, उन्होंने इस स्थिति को भी रिजेक्ट कर दिया। होल्डिंग दैट एनी सच रिकॉग्निशन कैन ओनली बी बेस्ड ऑन स्टैट्यूट, कि इस तरह की कोई भी है जो पहचान लेना वो कानूनन होनी चाहिए। इन इफेक्ट इसका प्रभाव ये है
द कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट्स व्यू दैट, कि सरकार का जो व्यू था, विचार था, उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि दैट एनी मूव टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेज, कि सेम जेंडर के अंदर कोई भी शादी होती है उसको कानूनी रूप देना विल फॉल इन द लेजिस्लेचर्स डोमेन, कि ये विधायिका के कार्य क्षेत्र में आता है। डोमेन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र, तो डोमेन का मतलब हुआ अधिकार क्षेत्र। तो सरकार ने कोर्ट में यही बात कही थी, केंद्र सरकार ने, कि ये बात है जो संसद की है और संसद अगर इस पर कानून बनाएगी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में है कि कोर्ट एक तरफा आदेश पारित करे। चलो जी, आगे क्या हुआ इस विवाद में? इन कंक्लूडिंग दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, द कोर्ट हैज नेगेटेड, कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया the expectation that it would not allow discrimination against same sex couples, कि कोर्ट है जो सेम सेक्स जो मैरिज है उनके कपल्स के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव हो रहा है, उसको है जो अलाउ नहीं करेगी इन द मैरिटल डोमेन टू कंटिन्यू, कि अगर वो शादी करने की अगर कोई बात करते हैं तो उनके साथ भेदभाव की परमिशन नहीं देगी। मैरिज इज इंडीड ए सोशल इंस्टीट्यूशन, कोर्ट का मानना है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है एंड विद इट्स ओन लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसकी अपनी खुद की कानूनी आवश्यकताएं हैं एंड द कंडीशंस और शर्तें हैं फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए वैलिड मैरिज, जिसे कि एक वैध शादी होती है। द राइट टू सीक सोशल एंड लीगल वैलिडेशन थ्रू मैरिज, और कानूनी और सामाजिक वैलिडेशन वैधता प्राप्त करना वो भी शादी के माध्यम से इज ए मैटर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, एक व्यक्तिगत पसंद का मामला है, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी संविधान द्वारा रक्षा की गई है, बट द कोर्ट स्टिल व्यूज एज, लेकिन कोर्ट अभी भी इस पर यह विचार रखती है कि इट एज बीइंग सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस, कि ये कानूनी सीमाओं के अंदर बंधा हुआ है। द मेजॉरिटी डिसफेवर्स, और बहुमत है जो इस बात को पक्ष में नहीं है, फेवर यानी पक्ष में होना, डिसफेवर के पक्ष में न होना, डिसफेवर द पोजीशन दैट, वो इस स्थिति के खिलाफ है कि क्वियर कपल्स हैव अ राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, कि बहुमत इस बात के पक्ष में था कि क्वियर कपल है, ऐसे समलैंगिक लोग हैं, उनको बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, बट एग्रीज विद द माइनॉरिटी दैट, लेकिन अल्पमत से इस बात से सहमत था कि देयर इज नो बार ऑन ट्रांस पर्संस, जो ट्रांसजेंडर हैं, एंटरिंग इनटू हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस, ट्रांस पर्संस को है जो हेटेरोसेक्सुअल शादी करने से जो मनाही नहीं है। यहाँ आपको ये बता देना जरूरी है कि ट्रांस पर्सन यानी ट्रांसजेंडर, कोई महिला है उसने अपना जेंडर चेंज करवा के पुरुष हो गया है, या कोई पुरुष है जिसने अपना जेंडर चेंज करवा के महिला हो गया, ऐसे लोगों को ट्रांस पर्सन कहा जाता है। सो देयर इज नो डिसएग्रीमेंट अमंग द जजेस के बीच में इस बात को लेकर के कोई असहमति नहीं थी अबाउट द राइट ऑफ सच सेम सेक्स कपल्स, ऐसे समलिंगी जोड़ों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, टू कोएबिट एंड बी फ्री फ्रॉम कोएर्शन एंड थ्रेट्स, कि वो साथ साथ रह सके, कोएबिट कर सके और उन्हें उत्पीड़न और धमकियों से जो बिल्कुल फ्री रखा जाए, अर्थात उनको उत्पीड़न और धमकियों से बचाने और आजाद रहने का अधिकार दिया गया। गिवन दैट the large sections of India may be opposed to the legislation of same sex marriage, ये बात जानते हुए कि भारत का बड़ा हिस्सा है वो समलिंगी विवाह को वैधता प्रदान करने के खिलाफ है, अपोज्ड है, ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल ग्राउंड्स, उसका आधार है धार्मिक और सांस्कृतिक आधार है। The possibility of parliament taking the initiative to do so is so quite bleak, तो अब इस बात की संभावना कि पार्लियामेंट ऐसा करेगी कि उनको परमिशन दे, इसकी संभावना बिल्कुल भी धुंधली है, ब्लीक है, ब्लीक होना धुंधली होना। So the LGBTQA+
community may now have to take heart from the court's direction. अब उन्हें है जो कोर्ट के डायरेक्शन से आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी. That the government should form a committee, कि सरकार को एक समिति बनानी चाहिए to decide the rights and entitlements of queer couples, कि वो इन queer couples के अधिकारों को बचाए. The community, however, still has quite a struggle ahead. इस समुदाय को भी आगे और संघर्ष करना है. And before the law catches up with its yearning for equality, और कानून के आगे है जो इन्हें समानता प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा. अभी कोर्ट ने अपना रुख रख दिया है, गेंद है जो केंद्र सरकार के पाले में चली गई है. Now it is the central government which has to decide what to do next. सो ये हम जो देशवासियों पर निर्भर करता है कि हमारे समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाए रखा जा सके, और इसका फैसला केवल और केवल केंद्र सरकार को लेना है. थैंक यू. नमस्कार.